सिर सजा एक बार फिर नंबर 1 का खिताब। जी हां, आपको बता दें इंदौर एक बार फिर स्वच्छता सर्वेक्षण में नंबर 1 के पायदान पर खरा उतरा है। नमस्कार, स्वागत है आपका एमपी न्यूज में। मैं हूं दीक्षा और आइए आज जानते हैं इंदौर की नंबर 1 की कहानी के बारे में। आपको बता दें कि दिल्ली में एक समारोह संपन्न हुआ है जहां पर इंदौर को तीसरी बार हैट्रिक लगाते हुए देश का सबसे साफ शहर घोषित कर दिया गया है। क्या रहा ये पूरा कार्यक्रम, कौन कौन लोग इसमें मौजूद थे, किस तरह का ये कार्यक्रम था, ये जानते हैं हमारे संवाददाता संदीप मीणा से। संदीप, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि माननीय राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने ये अवार्ड दिया है मालिनी गौड़ और नगरीय प्रशासन मंत्री जयवर्धन सिंह को। किस तरह का ये कार्यक्रम था और नगर निगम की कौन से अधिकारी थे जो इस पूरे कार्यक्रम में शामिल हुए थे? जी, निश्चित तौर पर दीक्षा जी, मैं बताना चाहूँगा कि आज अगर हम एक नारा दें कि इंदौर था नंबर 1, इंदौर है नंबर 1 और इंदौर रहेगा नंबर 1, तो ये कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि आज एक बार फिर यानी कि लगातार तीसरी बार इंदौर ने स्वच्छता का जो ताज है अपने माथे पर सजाया है और जो स्वच्छता की जो कसौटी है उस पर इंदौर एक बार फिर खरा उतरा है। और ना सिर्फ इंदौर ने तीसरी बार जो स्वच्छता का नंबर 1 का ताज हासिल किया, बल्कि इंदौर ने एक बार फिर पूरे देश के सामने ये मिसाल कायम कर दी है कि वो वाकई में नंबर 1 रहने लायक है। क्योंकि जिस तरीके से इंदौर ने तमाम वो प्रयास किए थे स्वच्छता को लेकर और तमाम वो जो नगर निगम की टीम ने अपना मैनेजमेंट जमाया था, उसकी ही बदौलत है कि आज एक बार फिर इंदौर नंबर 1 बना है। और इसके लिए आज दिल्ली में एक सम्मान समारोह आयोजित किया गया, अवार्ड सेरेमनी हुई, जहाँ पर खुद देश के महामहिम राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने महापौर मालिनी गौड़, नगरीय प्रशासन मंत्री जयवर्धन सिंह और नेता प्रतिपक्ष फौजिया शेख अलीम और निगम कमिश्नर आशीष सिंह को इस अवार्ड को देकर सम्मानित किया। और इस दौरान जब ये सम्मान समारोह हुआ तो पूरे देश में नहीं बल्कि पूरे इंदौर में भी एक जश्न का माहौल देखा गया। और जहां पर पूरे जो शहर थे, स्वच्छता सर्वेक्षण में जो शहर चयनित किए गए थे, उनमें तमाम उन शहरों को पछाड़ कर एक बार फिर इंदौर आगे निकला है और इंदौर ने स्वच्छता के मामले में एक मिसाल कायम की। और मैं बता देना चाहता हूँ दीक्षा कि इंदौर ही नहीं बल्कि पूरे मध्य प्रदेश ने आज स्वच्छता के पैमाने पर जो है बाजी मारी। और मैं बताना चाहूँगा कि इंदौर जहां पर नंबर 1 बना है, वहीं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल दूसरे नंबर पर काबिज हुई। अगर बात करें मध्य प्रदेश की धार्मिक नगरी की, उज्जैन की, तो तीसरे नंबर पर उज्जैन रहा। तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि इंदौर ने, मध्य प्रदेश ने टॉप 3 के स्वच्छता सर्वेक्षण के जो टॉप 3 शहर होते हैं उसमें बाजी मारी है। तो यहाँ पर स्वच्छता के पैमाने पर पूरा मध्य प्रदेश खरा उतरा और इंदौर ने एक बार फिर यहाँ पर इतिहास रचा हुआ है। बिल्कुल, टॉप 3 रैंकिंग में जो है मध्य प्रदेश, जो हिंदुस्तान का दिल कहा जाता है, एक बार फिर से उसने अपने दिल की भूमिका निभाते हुए टॉप 3 रैंकिंग अपने नाम करी है और बाकायदा उसने एक पूरे देश के लिए मिसाल पेश करी है। और जिस तरह से एमपी न्यूज के सूत्रों से ये खबर भी मिली थी कि जो भी उसमें पैरामीटर्स बनाए गए थे, जो भी उसमें कवायदें की गई थी कि ये पैरामीटर्स होने चाहिए किसी भी सिटी के स्वच्छ होने में, वो इंदौर 1 साल पहले ही सब कंप्लीट कर चुका है, उस पर खरा उतरा है। संदीप, मैं एक और चीज जानना चाहूंगी, कौन सा क्राइटेरिया था? क्योंकि जिस तरह से इस बार कहा जा रहा था कि इंदौर इकलौता शहर है पूरे देश में जिसे 5 स्टार रेटिंग दी गई है, तो ऐसे कौन सी रेटिंग, वो रेटिंग्स के पैरामीटर्स कौन से थे? क्योंकि इस बार जो था पब्लिक फीडबैक का एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस था इस पूरे स्वच्छता सर्वेक्षण में। तो किस तरह का पब्लिक फीडबैक आया है इंदौर को लेकर जनता का? जी दीक्षा जी, मैं बताना चाहूँगा कि इंदौर एक ऐसा शहर है जिसने सबसे पहले इंदौर को मैं बताना चाहूँगा कि इंदौर ने 7 स्टार रेटिंग के लिए अपना दावा पेश किया और इंदौर को 7 स्टार रेटिंग भी मिली। दूसरी चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि इंदौर एकमात्र ऐसा देश है, शहर है पूरे देश का जिसने डबल ODF प्लस का दावा पेश किया, यानी कि यहाँ पर इंदौर को उसने भी पहला शहर, यहाँ पर भी इंदौर ने बाजी मारी। उसके बाद मैं बताना चाहूँगा कि इंदौर एकमात्र ऐसा शहर है जिसने कि सबसे पहले टेंचिंग ग्राउंड को कचरा मुक्त किया। मैं बताना चाहूंगा कि जब पहली बार स्वच्छता सर्वेक्षण हुआ था तो इंदौर ने जो है कचरा मुक्त शहर बना था, कचरा पेटी मुक्त हुई थी। यहाँ से इंदौर महापौर ने, नगर निगम की टीम ने इंदौर को जी बिल्कुल कचरा पेटी को पूरी तरीके से हटाया था और डोर टू डोर करेक्शन किया था। उसके बाद में फिर दूसरी बार सर्वेक्षण हुआ था तो उसमें भी कई कवायदें की गई थी और तीसरी बार के जो पैरामीटर्स थे उसमें यह था कि 7
1 स्टार का पैमाना था, डबल ODF प्लस का दावा था, टेंचिंग ग्राउंड को कचरा मुक्त बनाना था, घर घर होम कंपोस्टिंग बनाना, और उसके बाद में कई ऐसे जनता के बीच में नवाचार करना, जनता को जागरूक करना सहित कई ऐसे अभियान शामिल थे जिनको लेकर जो गाइडलाइन थी केंद्र सरकार की, उस पर इंदौर खरा उतरा। और मैं बताना चाहूँगा कि ये पूरा जो यहाँ तक इंदौर पहुँचा है तो इसके पीछे जो हमारे नगरीय प्रशासन मंत्री जयवर्धन सिंह है और महापौर मालिनी गौड़ है और निगम कमिश्नर आशीष सिंह है और पूरी नगर निगम की टीम के साथ जो जनता के बीच जो एक जागरूकता आई है उसका पूरा श्रेय जाता है जनता को, क्योंकि जिस तरीके से जो नगर निगम के द्वारा जो प्रयास किए गए थे और उन पर जो उन प्रयासों को जनता ने स्वीकारा और जिसको लेकर जनता खरी उतरी, तो कहीं ना कहीं उसकी बदौलत है कि आज एक बार फिर यानी कि तीसरी बार लगातार इंदौर नंबर 1 बना है। और इसके पीछे जो पूरे पैरामीटर्स भी आते हैं जिसको पूरी तरीके से फॉलो किया है। और इंदौर ने, मैं बताना चाहूँगा दीक्षा, की कई ऐसे प्रयोग भी किए हैं। बात की जाए इंदौर को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए भी इलेक्ट्रिक बसों को चलाना, निगम के ऑफिसरों को इलेक्ट्रिक कार देना, तो कई ऐसे अनूठी पहल भी की गई है। और आधुनिक तकनीकों से कचरे का निपटान करना और जो जैविक खाद बनाना, गैस बनाना, तो कई तरह के प्रयोग भी किए गए हैं। तो कहीं ना कहीं उन्हीं पैमाने को, उन्हीं पैरामीटर्स को लेकर आज एक बार फिर इंदौर ने इतिहास रचा पूरे देश के सामने और ये साबित कर दिया है। और जो मोदी सरकार, केंद्र सरकार का जो अभियान है स्वच्छ भारत अभियान, उसमें कहीं ना कहीं इंदौर खरा उतरा है और इंदौर ने ये साबित कर दिया है कि वाकई में इंदौर को नंबर 1 रहने का हक है। जी बिल्कुल, एक कहावत है कि ताली कभी भी एक हाथ से नहीं बजती है, तो ये जनता और नगर निगम दोनों की मिलीजुली एक एफर्ट है जिसने इतना अच्छा हमें जो है रिजल्ट दिया है। आज अगर हम किसी भी घर के बच्चे में आदत देखते हैं सफाई की, कि उसे अगर कचरा फेंकना भी है तो वो डस्टबिन ही ढूंढेगा। ये सारा प्रयास जनता का और नगर निगम का एक सामूहिक प्रयास है जिसके वजह से हमें इतना अच्छा रिजल्ट मिला है और नंबर 1 बना है एक बार फिर से हमारा शहर, जिसकी प्रसन्नता पूरे देश में नहीं बल्कि इंदौर में भी देखी जा सकती है। अब देखना बड़ा ही दिलचस्प होगा कि किस तरह से लगातार इंदौर अपने आप को इस टॉप रैंकिंग में कायम रखता है और आगे और कौन से अच्छे स्टेप्स लेता है इस शहर को और स्वस्थ और सुंदर बनाने की। तो ये था अब तक का सबसे अच्छा मुद्दा जो एमपी न्यूज के थ्रू हमने आपके सामने पेश किया है। ताजा तरीन खबरों के लिए आप बने रहिए एमपी न्यूज के साथ। नमस्कार।